हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से बात कर रहे थे गणित पे, तो गणित पे मेरी एक क्लास हुई है रण क्षेत्र बैच की। हो जाइए तैयार रण क्षेत्र की इस बेहतरीन क्लासों को देखने के लिए। उसमें हमने बेसिक सी जानकारी आपको दी थी। यदि मैं बात करता शिक्षक भर्ती की, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे यूपी टीटी की बात करूं या शिक्षक भर्ती की, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 से 2 प्रश्न वहीं से जरूर आएंगे। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे मैच करिए, जरूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कौन कहता है कि नोट से प्रश्न नहीं फंसते मेरे भाई, तो जो मैंने पढ़ाया वहीं से प्रश्न आएंगे। आज मैं बात करता हूं अंक पे, मैं बात करूंगा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ढेर सारी चर्चाएं आप सभी से करूंगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अंक कितने होते हैं। अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछे मेरे भाई अंक कितने होते हैं, तो 99% बच्चों का आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। हमने एक क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई आप सभी से, अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं मेरे भाई। तो बहुत से बच्चे इसका सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। 90% बच्चे गलत देते हैं आंसर। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ए मैंने दे दिया 10 हो जाते हैं, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 11। तो कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन हमने आपको दे दिए, तो दुनिया के हर एक बच्चे को पता होता है कि सर ये आंसर और ये आंसर तो गलत है। बस खेल तो यही का है, यहीं से आंसर का खेल है कि 2 प्रश्न ऐसे हैं, 2 यानी आंसर ऐसे हैं जिनमें से एक आंसर इसका सत्य है और 90% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं मेरे भाई। 99% तो सॉरी 90% बच्चे लगभग में इसका आंसर क्या देते हैं, गलत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है रियल में अंक कितने हैं। और क्या होता है, एक छोटी सी थोड़ी सी जानकारी अगर ले ले, सटीक जानकारी ले लें, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। मैं आप सभी से आशा करूंगा इस प्रश्न के आंसर की। और जो बच्चे मुझसे, चाहे ऑफलाइन की मैं बात करूं या ऑनलाइन की बात करूं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि इसका सटीक आंसर क्या है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर ये है, लेकिन ये आंसर इसका ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, ए आंसर इसका सही। अंक कितने होते हैं मेरे भाई, तो अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं बात कर लेता। अगर मैं अंक की बात करता मेरे भाई, अंक की बात करता तो कौन होता है, 0, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद क्या होता है, ये शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। अंक कितने होते हैं मेरे भाई, तो 10 होते हैं। आज के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। अंक टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 से 9 तक के ये क्या है, अंक है मेरे भाई। क्या शून्य को छोड़ दोगे, इसको भी ऐड करना होता है। तो टोटल अंक जो होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। जो अंक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अंक को कितने भागों में बांटा गया है, अंक के कितने प्रकार हैं, तो 90% बच्चे से गलत आंसर देते हैं। उन्हें सटीक जानकारी ही नहीं होती है कि अंक को कितने भागों में बांटा गया है। अब मैं बात करता हूं, ये जो 10 अंक हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो अंक को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, 2 भागों में बांट दिया गया है। अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं आपसे बात करूं अंक के भाग की, अंक को कितने भागों में बांटा गया है, तो अंक को मेरे भाई मेरे साथियों 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं कौन से, सार्थक अंक, क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं सार्थक अंक, एक को क्या कहते हैं असार्थक अंक। एक को कहते हैं हम सार्थक अंक, एक होता है असार्थक अंक। असार्थक अंक,
अंक। यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सार्थक अंक कितने हैं, यानी कि ये टोटल अंक तो मुझे पता चल गया कि सर टोटल अंक जो होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो सार्थक हैं और कौन से ऐसे अंक हैं जो असार्थक हैं, यानी कि 10 अंकों का ही खेल है। इसे 2 भागों में बांट दिया। अब इसमें पढ़ते हैं। तो सार्थक अंक कौन कौन से होते हैं, तो मैं ये मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9, ये सब जो अंक हैं यानी 1 से लगा करके 9 तक, यानी यदि मैं बात करूं तो 1 से लगा करके 9 तक जो अंक होते हैं मेरे भाई, ये अंक कैसे होते हैं, ये सार्थक अंक होते हैं। और ये आपका शून्य है, क्या है ये जो शून्य है यानी 0 है, ये कैसा अंक होता है, असार्थक अंक होता है। कैसा होता है, असार्थक अंक होता है। कैसे अंक है, असार्थक अंक। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से। तो मेरे भाई अभी तक हमने आपको केवल 2 चीजें बताई। अंक किसे कहते हैं, अंक जो अंक कितने होते हैं, टोटल होते हैं 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। अंकों को कितने भागों में बांटा गया, तो मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक सार्थक अंक होते हैं, एक असार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने होते हैं, सार्थक अंक। अगर मैं पूछूं सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है, अगर मैं पूछूं कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, तो सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। असार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है, असार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई, तो कितनी है, 1 है। कौन है, वह है शून्य। कौन है, शून्य है। बस उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार मैथ पढ़ लो, जिंदगी बदल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे भाई। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 100 बार मत पढ़िए, एक बार डिटेल से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, बार बार नहीं पढ़ना, बस एक बार पढ़ लो। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूं अंकों को, तो मैंने बता दिया। इसके पहले हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था आप सभी से कि अंक गणित के पिता कौन है, बीज गणित के पिता कौन है और रेखा गणित के पिता कौन है, इन सब पर मैंने बात करी थी। अंकों का खेल तो समाप्त कर दिया। अब हम बात करते हैं संख्याओं की। मैं बात करता हूं किसकी, संख्याओं की मैं बात करता। किसकी बात करता, संख्याओं की। तो संख्याओं से कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो केवल हम उन पर चर्चा करेंगे। अच्छा, संख्याएं कितनी होती हैं, अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये भी एक संख्या, ये क्या है 1 2 3, अगर इसको लिख दिया तो ये भी क्या है, एक संख्या है। अगर हमने लिख दिया 1 2 3, ये क्या है, तो ये भी एक, ये अंक लिखे हुए हैं, क्या है, ये अंक लिखे हैं। ये भी एक अंक की संख्या, ये भी एक अंक की संख्या, ये भी एक अंक की संख्या। अगर हम 1 2 3 लगातार लिख दिया तब भी ये संख्या है एक। ये कितने अंकों की है, 3 अंकों की संख्या है मेरे भाई। ये एक अंक की संख्या कितने अंक की है, एक अंक की संख्या। ये भी एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की संख्या। अगर इसके बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, अगर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, केवल बात हम उस पर करेंगे। किस पर करेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं उस पर बात करेंगे। संख्याएं कितनी होती मेरे भाई, तो हम जैसे बात कर लेते, ये भी एक संख्या है, कितने अंकों की, 3 अंकों की। अगर मैं बात कर लेता 5 6 7, ये भी क्या है, एक संख्या है। 9 7 6, ये क्या है, एक संख्या है। 9 8 7, ये भी क्या है, एक संख्या है। 2 3, ये भी क्या है, संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 5 7 5 5 5 3 2 8, ये भी क्या है, एक संख्या है। कितने अंकों की है, 3 3 6 अंकों की संख्या है। तो ये हमें पता चल चुका है कि संख्या 1 अंक की भी होती है, 2 अंकों की भी होती है, 3 अंकों की भी होती है, 4 अंकों की भी होती है और 100 अंकों की भी संख्या होती है, 500 अंकों की भी होती है, 1000 अंकों की भी संख्याएं होती हैं। बट हमसे यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, केवल हम उस पे बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई, तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं ये आपको बताना है मेरे भाई। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं, ये भी प्रश्न बहुत से बच्चों का क्या आता है, गलत आंसर आता है।
अगर इस प्रश्न का आंसर आप दे दो तो मैं बात कर लेता हूं 90% बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत देंगे। अगर हम पूछ लूं एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं। 90% बच्चों का आंसर गलत होता है मेरे भाई, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि उन्हें सटीक जानकारी नहीं होती है। तो पहले हम आंसर दे रहे हैं आपको, ए फॉर है, ए में मैंने दे दिया 10, बी में दे दिया हमने, बी में दे दिया 9, सी दे दिया 8 और डी दे दिया 11। वही 4 ऑप्शन है जो हमने अभी अंकों के साथ आपको खेलना सिखाया था, और वही ऑप्शन हमने यहाँ पर दे दिए, सेम ऑप्शन है, बट क्या है प्रश्न हमारा चेंज है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत से बच्चे, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना तो ये हो सकता है, फिर कहानी कहाँ पे लटक गई, 2 पे लटक गई। अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 10 होगा या 9 होगा, बताइए मेरे भाई। तो इसका आंसर यहाँ पर 10 ना हो करके क्या हो जाएगा, 9 होगा। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई, तो एक अंक की केवल 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 9 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं अब मैं आपसे चर्चा करता हूं, कौन कौन सी होती हैं ये भी मैं बता देता हूं। चलो यहीं पे देख लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी होती, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती, 9। मेरे भाई बहुत से बच्चे, एक बार मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर इसमें शून्य को क्यों नहीं लगते। तो क्या एक चीज ये बताओ, शून्य के बाद 9 के बाद क्या शून्य लिखा जाता है, उसके बाद 10 लिखा जाता है? जी नहीं, ये नहीं लिखा जाता है ना, एक क्रम वाइज से लिखा जाता है, इसीलिए क्या है शून्य को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 9 होती हैं। कौन कौन सी होती है वो समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं इस प्रश्न का भी आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी आप कभी भी नहीं भूलोगे आज के बाद, मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी से। संख्याओं की बात कर लेता तो हम एक नंबर आपको दे रहे हैं, छोटा सा नंबर है 100, यानी कि ये 3 अंकों की संख्या है। ये जो 100 है ये क्या है, 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की एक संख्या है मेरे भाई, 3 अंकों की संख्या। वह भी कैसी है, सबसे छोटी। 3 अंकों की कैसी है, सबसे छोटी संख्या है। कैसी है मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या है। कौन, 100। हमने देखा एक अंकों की कितनी संख्याएं हो गई सर, एक अंकों की सर संख्याएं कितनी हो गई, 9 हो गई। कैसे सर, 1 से लगा करके 9 तक कितनी हो जाती हैं टोटल, सर 9 संख्याएं हो जाती हैं। सर एक अंक की संख्याएं 9 हो गई, 2 अंकों की संख्याएं मुझे ज्ञात नहीं है। सर इसमें 100 में कितनी 3 अंकों की संख्या है, तो एक जो है कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। कौन सी, 100। कौन सी, 100। तो कहने का मतलब 10 से लगा करके 99 तक ये जो संख्या है ये कितने अंकों की होंगी, 2 अंकों की। ये कितनी होती हैं, ये मेरे भाई कितनी होती हैं, 90 होती है। कितनी होती है, 90। अब जरा इन्हें ऐड करो, देखो इनका योग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है या नहीं। तो 90 और 9 कितने, 99। 99 में 1 को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 100। तो कहने का मतलब है यहां से प्रश्न हमारी परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा उस पर मैं चर्चा करता हूं। तो हमने ये देख लिया कि एक अंक की कितनी, 9 थी, 2 अंकों की कितनी हो गई सर, 90 हो गई, 3 अंकों की 100 में कितनी थी, 1। ऐसे ही मैं बात कर लेता 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की हो गई है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000 है। इसे मैं 4 बराबर बराबर भागों में बांट देता हूं। ठीक, 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। तो इसमें इसका मतलब 4 भागों में क्यों बांटा, क्योंकि सर इसमें 1 अंक की भी संख्या है, 2 अंकों की भी संख्या है, 3 अंकों की भी संख्या और 4 अंकों की भी संख्या है। तो हमने देखा था सर 1 से लगा करके 9 तक जो संख्याएं होती 1 अंकों की होती हैं, सर टोटल कितनी होती, 9। सर 2 अंकों की संख्या 10 से लगा करके 99 तक होती हैं, कितनी हो जाती सर, 90 हो जाती हैं। कितनी हो जाती है सर, 90 हो जाती है। ये कितने अंकों की, 2 अंकों की। सर 4 अंकों की जो संख्या होगी कितनी होगी सर, 1 होगी। वो कौन सी होगी, वो 1000 होगी।
अच्छा सर इसे मैं ऐड कर लेता, तो 90 9 99 एक कितना हो जाता 100। 1000 से अगर हम 100 को कम कर देते तो कितना बचता है मेरे भाई, 900 बचता। तो कहने का मतलब है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो गई, 900 हो गई। कहां से कहां तक है मेरे भाई ये भी मैं बता देता हूं। 3 अंकों की संख्याएं कहां से हैं, 100 से लगा करके 999, इससे घटा देंगे कितने बचेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 900, कितने हो जाते हैं 900। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक अंक की संख्या ये कैसी है, एक अंक की संख्या, कितने अंक की, एक अंक की संख्या है। ये कितने अंक की है, 2 अंक की संख्या है। ये कितने अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है मेरे भाई। ये कितने अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या है। यानी 1000 में हमने देखा एक अंक की संख्याएं कितनी है, 9 है। 2 अंकों की कितनी है, 90 है। 3 अंकों की कितनी है, 900 है। 4 अंकों की कितनी थी, 1000 में 1। तो ऐसे क्या हम ऐसे करते रहेंगे। अगर हमसे कोई पूछ लेता है सटीक जानकारी कि 10 अंकों की कुल कितनी संख्या है मेरे भाई, तो आप बता नहीं पाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये क्या आपको ऐसे करना, ऐसे भी नहीं करना है क्या, ऐसे भी नहीं करना। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता। एक अंक की संख्याएं कितनी है, ये कितने हैं, 2 अंक की संख्याएं हैं। और अगर इसकी मैं बात कर लेता, ये 3 अंक की संख्या, कितनी अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। ठीक है, क्या ऐसे आपको आंसर देना, जी नहीं। ये तो बच्चों का खेल था जो हम पहले करते थे, ये नहीं। ये पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया हूं, ये पढ़ाने के लिए हम आपको ऑनलाइन नहीं आए हैं। ये तो बच्चों का खेल था, जब मैं बचपन में करता था मेरे भाई। अब तुम्हें पढ़ाना कैसे है, 1 अंक की याद करना हो, 2 अंक की, 10 अंक की, 500 अंक की, तो कैसे याद करते हैं वो मैं बताऊंगा। एक शानदार तरीका जो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस दिल लगा के पढ़ तो लीजिएगा एक बार। अब मैं बात करता हूं, मैं पढ़ाने क्या आया हूं आपको, संख्याओं के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा आप सभी को। कैसे ज्ञात करते हैं सर, पता कैसे लगाएंगे कि 1 अंक की कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। सर 1 अंक की हमने ज्ञात कर लिया। सर हमसे पूछ रहा 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक की कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। तो 1 अंक की सर फिक्स है, कितनी है, 9 है। सर ऐसे ही हम बात कर रहे थे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, सर 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, सर 90 है। सर 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है मेरे भाई, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी है सर 900 है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं मेरे भाई, तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, अब मामला लटक गया। क्यों सर, आपने बताया ही नहीं है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो मेरे भाई करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं था, 1 अंक की पूछ रहा था, 1 अंक की पूछ रहा था, कोई मतलब नहीं। सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा था 2 अंक से, 2 से 1 को कम करना है। बस जितने की पूछे उससे क्या कर देना, 1 को कम कर देना है, क्या 1 खर्च करना है। कहने का मतलब है अगर हमें कोई व्यक्ति 50 रुपए देता है तो हमें क्या करना है, 1 रुपए खर्च कर देना है, यानी कि ये मंदिर में दान कर देना, ये समझ के चलिए। अगर हमें कहीं से लाभ होता है मेरे भाई, मुझे 50 रुपए का लाभ होता है, 1 रुपए भगवान को भी देना है, बस ये समझ के चलिए। जैसे कि 2 अंकों की बात कर रहा था, ज्ञात कैसे करना, यहाँ पे तो आपको पता चल गया 90 होती है, ठीक है। 2 अंकों की पूछ रहा था सर, तो 2 से क्या करना था, 2 से 1 को कम कर देना था, कितना बचता है 1, जो बचता है वो शून्य लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, शून्य लगा देते हैं। 9 सब में कॉमन रहेगा मेरे भाई, चाहे 1 अंक की पूछे, 2 अंक की पूछे, 500 अंकों की भी पूछ दे, 1 सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, सब में स्टार्टिंग में 1 होगा। 2 अंकों की पूछ रहा था तो क्या 2 से 1 को कम करना, कितना बचता है 1, जितना बचता उतने शून्य। यहाँ पे 3 अंकों की पूछ रहा था तो 3 से 1 को कम करना, कितने बचते 2, 2 जो ये बचते हैं उतने शून्य लगा देना। वही तो मैंने किया है, 2 ही शून्य लगाया है या नहीं लगाया है मेरे भाई, बोलो।
तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। 4 अंकों की पूछ रहा हूँ तो सबसे पहले क्या लिखना है, 9 तो कॉमन रहेगा, सब में 9 कॉमन रहेगा। तो 4 से जब हम 1 को कम कर देते हैं कितने बचते हैं, 3। तो क्या कर देना है, हमें 3 शून्य लगा देना है। कितने शून्य लगा देना है, 3 शून्य लगा देना है। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसे ही हम पूछे 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले 9 कॉमन लिखना है, 5 से 1 को कम कर देना, कितने, 4। तो ये जो 4 बचते हैं तो 4 कितने क्या कर देना है, शून्य लगा देना है। ऐसे मैं पूछूं 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई, 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको 9 तो लिखना ही है, 6 से क्या कर देना है सर, 6 से 1 को कम करना है क्या, 5। जो ये 5 बचेंगे शून्य लगा देना, 2 3 4 5, 5 शून्य लगा दिया। सर ऐसे अगर 7 अंकों की कोई कुल संख्याएं पूछे, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है मेरे भाई, तो सबसे पहले 9 लिखना है, उसके बाद 7 से 1 को कम कर देना है, कितने बचते सर, 6 बचते हैं, तो 6 शून्य लगा देना, 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा देना है। उसके बाद मैं पूछूं 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई, तो 8 अंकों की पूछ रहा, तो 8 से 1 को कम कर देना, कितने बचते, 7। तो 7 क्या कर देने, शून्य लगा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या कर देना है, शून्य लगा देना। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा इसे और कुछ सरल लिख सकते हैं क्या, हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इतने बड़े बड़े से शून्य लिखेंगे, नहीं मेरे भाई। और इसे आसान किया जा सकता है, कैसे वो मैं बताऊंगा अभी, कैसे और आसानी से किया जा सकता है। देखो इसे यहाँ पर क्या लिख सकता था, 2 अंकों की कुल कोई संख्या पूछते तो हम यहाँ पर लिख सकते थे 9 गुणे 10 की पावर कितनी लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे। लिख सकता था या नहीं लिख सकता था मेरे भाई, इसे क्या 9 गुणे 10 की पावर 1, यहाँ पर क्या लिख सकता था मैं, यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर कितनी लिख देता, 2। और सरल करना है तो यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता तो 9 गुणे कितनी 10 की पावर कितनी कर देता, यहाँ पर 10 की पावर कितनी कर देता मेरे भाई, तो 10 की पावर कितनी, 3, क्योंकि 3 शून्य है, कितने हैं, 3 शून्य है। यहाँ पर इसे और सरल करता तो क्या हो जाता, 9 गुणे 10 की पावर कितनी कर देता, 4 कर देता, क्योंकि 4 शून्य लगे हैं। इसे मैं बात कर लेता 9 गुणे 10 की पावर कितनी कर देता, 10 की पावर कितनी कर देता, 5 कर देता, कितनी कर देता, 5। जितने शून्य लगे होते उतने कर देता। इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाती, 6 हो जाती। यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाती, 7। ये आंसर आते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्याएं होंगी, इसका आंसर आपको बताना है। हम आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। हमने आपसे पूछा है 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है 9 गुणे 10 की पावर 6। ऑप्शन बी है 9 गुणे 10 की पावर 7। ऑप्शन सी है 9 गुणे 10 की पावर 8 और ऑप्शन डी है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा ये जरूर आप बताइए मेरे भाई। उम्मीद करता हूं इसका आंसर हर एक बच्चे को आ रहा होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आप सभी को इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो आप सभी मित्रों को बताना है इसका आंसर क्या है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि 9 अंकों की कुल कितनी संख्या है मेरे भाई, तो इसका ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा हिल जाओगे मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैथ पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जीवन में आज तक नहीं आपने हजारों टीचरों से मैथ पढ़ी होगी, लेकिन मैथ के साथ अगर दिल लगा दिया मेरे भाई तो मैं गारंटी कह सकता हूं दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप,
चाहे यूपीपीटी का या सुपर टेट का या यूपीएसआई का, आप किसी का भी, या चाहे यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी है उसका भी, या लेखपाल की मैं बात कर लेता, हर एक परीक्षा के लिए संजीवनी बूटी है, रामबाण है। इससे सरल तरीके से आज तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इसका मैं वेट कर रहा हूं, आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं इसका आंसर की। अब ये बताइए, इसका मतलब है 9 की पावर 10, 9 गुणे 10 की पावर 6, तो ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी मेरे भाई, ये बताओ। 9 गुणे 10 की पावर 6, तो सर ये 7 अंकों की संख्या बन रही, तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 7, पावर 7 है ना, कितनी पावर है, 7 है, तो इसका मतलब सर ये 8 अंकों की संख्या बन गई। 9 गुणे 10 की पावर, 9 गुणे 10 की पावर कितनी है, 8 है, बस यही तो मेरा आंसर है। कितनी, 9 गुणे 10 की पावर 8। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर एक 6 अंकों की पूछ रहा, 10 की पावर 1 कम होती है, यानी कि जितने अंकों की संख्या पूछ रहा उतने से 1 कम होती। 9 की पूछ रहा था, इसकी ट्रिक क्या है, जैसे 9 अंकों की पूछ रहा था तो हमें क्या करना था, कुछ नहीं, 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाती सर, 8 हो जाती, बस ये आंसर था। 9 से कितना, 1 ही कम है। आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा, ये भी गलत है। अब मैं अगले प्रश्नों की मैं बात कर लेता, ऐसे मैं पूछूं 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अगर मैं आप सभी से पूछूं, अगर मैं आप सभी से पूछूं मेरे भाई 11 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ऐसे मैं बात कर लेता 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 10 अंक की कुल कितनी संख्याएं, 10 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है सर, 9 कॉमन रहेगा, 10 पूछ रहा है तो 10 की पावर है यहाँ पर कितनी कर देंगे, 9। 11 अंक की मैं बात कर लेता तो यहाँ पर सर 9 कॉमन रहेगा, 10 की पावर कितनी, 11 पूछ रहा है तो 10 कर देंगे। 12 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है मेरे भाई, तो 9 गुणे 10 की पावर कितनी कर देंगे, 11। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। 9 गुणे 10 की पावर कितनी कर देंगे, 13 है तो 1 कम कर देंगे, 12। यहाँ पे 14 अंकों की मैं पूछूं तो 9 गुणे 10 की पावर 14 है, 1 को कम कर देंगे, कितने बचेंगे, 13। 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं मेरे भाई, तो 15 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मैं बात करूं मेरे भाई तो 9 गुणे 10 की पावर कितनी कर दोगे, 14। कितनी कर दोगे, 14, ये आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सुंदर से तरीके समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अब मैं प्रश्न पूछता हूं 49 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 49 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इसका आंसर आपको बताना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से पूछ ले। 102 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 105 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, इस तरीके के प्रश्न पूछता हूं कि धैर्य रखिए मेरे भाई, हर एक चीज को बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे, बस समझने का तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, हर एक प्रश्न का आंसर आप बेहतर तरीके से देंगे। अब इसे मैं रफ करता हूं, आगे की मैं बात बताता हूं। एक बार बच्चों ने बोला था कि सर आप बहुत जल्दी रफ कर देते हैं मेरे भाई, तो लिखने में समस्या आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आगे और भी बात करता हूँ। बहुत से बच्चों ने बताया था कि सर आप बहुत जल्दी रफ कर देते हैं, बताने के बाद में रफ कर देती हूँ। अब मैं बात कर लेता आगे, कुछ और प्रश्नों की मैं बात कर लेता कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ प्रश्नों को पूछ लेता हूँ, कहने का मतलब है हर एक चीज को यहीं पे सॉल्व कर देंगे। अब मैं पूछूं 29 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी, हमने पूछा 29 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आंसर आपको देना है। सर 29 पूछ रहा तो इसका मतलब 9 कॉमन रहेगा, 10 की पावर सर कितनी हो जाएगी, 29 पूछ रहा, 1 को कम कर देना, कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। इसका मतलब सर ये तो हम लिख नहीं सकते 9 गुणे, अब यहाँ पे 28 शून्य लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
और 28। क्या ऐसे आंसर पूछा जाएगा मेरे भाई? ऐसे आंसर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ और शार्ट बता देता। अगर मैं पूछूं 31 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 31 अंकों की कुल कितनी संख्या है सर? 9 लिखेंगे, गुणे क्या कर देंगे, 10 की पावर कितनी कर देंगे? 31 पूछ रहा है, एक को कम कर देना सर, कितनी हो जाती? 30। ऐसे में पूछूं 50 अंकों की कुल कितनी संख्या होती, तो हम सर कह सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर 49 हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं 101 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 101 अंकों की हमने पूछा, तो आप सर कह सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर कितनी? 100 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 100। आपसे पूछूं 500 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं सर, कह सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 499। क्या? 499। अब बताओ मेरे भाई, क्या संख्याओं में आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जिसने जीवन में गणित नहीं पढ़ी, कक्षा 8 तक पढ़ के छोड़ दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसे कंपटीशन लेवल की मैं मैथ सिखाऊंगा। जो कहते हैं ना, कंपटीशन का भूत किसे कहा जाता है, तो मैथ को कहा जाता है। अगर बच्चे को मैथ और रीजनिंग अच्छे से आ गई, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम उसके लिए टफ नहीं होगा। दिल लगा के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, मैथ में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब संख्याओं का खेल स्टार्ट होगा। अभी तक तो केवल ये समझ पाया कि संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याओं को एक अंक की कुल कितनी, 2 अंकों की कुल कितनी, 3 अंकों की कुल कितनी, 4 अंकों की कुल कितनी, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब खेल शुरू होगा संख्याओं का। किसका? संख्याओं की मैं बात कर लेता। संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? अगर मैं पूछूं आप सभी से, संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, या हम पूछ सकते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार की मैं बात कर लेता। तो संख्याओं को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो मेरे भाई 2 भागों में। एक कौन कौन सी? जैसे कि हमने अंक को बांटा था सर, हमने जैसे कि अंक को पढ़ा था 2 भागों में, सार्थक अंक और असार्थक अंक। कैसे? सार्थक और असार्थक अंक पढ़ा था, असार्थक पढ़ा था। ऐसे ही क्या है, संख्याओं को भी 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? एक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और दूसरी कौन होती हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और कौन कौन सी संख्याएं हैं मेरे भाई? वास्तविक संख्याएं। और उसके बाद कौन कौन दूसरी कौन सी आ जाती है? काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, हमने पढ़ा, हमने आपको बताया संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? और क्या है दूसरा पार्ट कौन सा है? काल्पनिक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याओं की बात कर लेता, तो ये जो वास्तविक संख्याएं मेरे भाई, तो इन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जो ये वास्तविक संख्याएं, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं मेरे भाई? इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं, खूब पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं। और दूसरा भाग कौन सा आ जाता है? अपरिमेय संख्याएं। कैसी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। सर, परिमेय संख्या की यदि मैं बात कर लूं, तो कहने का मतलब है सर कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, किसके अपॉन में? सर, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। या हम कह सकते हैं सर, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, उसे भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का मतलब होता है भिन्न।
क्या होता है मेरे भाई, भिन्न के रूप में ये संख्याएं लिखी जाती हैं। जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। सर q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सर अगर मैं बात करूं q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सर क्या है, q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इनके उदाहरण की मैं बात कर लेता, तो एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता, तो 1/2, 3/7, 5/11, 19/31, 15/17 और 19/12 कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं, ये सब कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करूं तो और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि मैं बात कर लेता 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके बहुत जा सकते हैं। -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करके अंत तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, ये सब कैसी संख्या है, ये भी कैसी संख्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो रही है, सर ये परिमेय संख्याएं नहीं होती। मेरे भाई ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती है मेरे भाई, परिमेय संख्या होती। क्यों, अगर हम एक के नीचे एक लिख दें तो ये कैसी संख्या बन गई मेरे भाई, परिमेय। किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख करके उसे क्या, परिमेय संख्या बना सकते हैं। हर एक संख्या के नीचे एक लिखा होता है, केवल लिखते नहीं है। जैसे कि ये 2 लिखा है तो 2/1 लिख सकते हैं। अब ये बताओ ये कैसी संख्या बन गई, ये परिमेय संख्या बन गई या नहीं बन गई। अगर मैं बात कर लेता -1/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उम्मीद करता हूं ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं परिमेय संख्या बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती, एक होती हैं, हम बात कर लेते जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। डिफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस ऐसे ही समझो, तुलना करके समझो, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में जहां से इसका पीडीएफ नोट्स दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, इसका पीडीएफ नोट्स दूंगा, उसमें हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ये सारी चीजें मेंशन कर दी है कि क्या क्या चीजें यहाँ से आएंगी, ये सब कुछ लिख दिया है। तो हम केवल यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा, पीडीएफ नोट्स आपके पास होगा, बेहतर तरीके से पढ़ लोगे। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर मैं बात कर लेता यूपी टेट की बात करूं, यूपी टीईटी की बात करूं, तो मेरे भाई ये एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। संभावित है कि अक्टूबर में एग्जाम इसका संभव है, बेहतर तरीके से तैयार कर लो। अगर हम बात कर लेते हैं संख्या पद्धति से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं मेरे भाई, तो संख्या पद्धति से यूपी टीटी की मैं बात करूं, यूपी टेट की बात करूं, 2011 के पेपर को छोड़ करके किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, 12 से 15 नंबर, कितने, 12 से 15 नंबर के प्रश्न यहीं से आते हैं। तो कहने का मतलब 30 नंबर की मैथ आती सर, 12 से 15 नंबर यानी कि 50% नंबर सिस्टम से ही कंप्लीट हो जाता है। और दुनिया की कोई भी बुक ले लो, दुनिया की कोई भी बुक ले लो, उसमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि नंबर सिस्टम कितना बड़ा है मेरे भाई। अगर मैं डिटेल से बात करूं, एप्लीकेशन पे मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है उसकी कम से कम 47 से 48 क्लासों में, 48 घंटों में नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। हालांकि इतने डिटेल से यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं अपरिमेय संख्याओं की। ये तो कहानी है आपकी परीक्षा की, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, उन प्रश्नों की। तो आशा करता हूं परिमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अपरिमेय संख्याएं, सर p अपॉन q के रूप में ये संख्याएं नहीं लिखी जा सकती हैं। सर अंश बटे हर के रूप में भी नहीं लिखी जा सकती हैं। जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो होती सर एक पाई जो है ये कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या मेरे भाई, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई की खोज किसने करी थी मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न कितने प्रकार के सुनते हैं। पाई की खोज किसने करी थी,
पाई का मान किसने बताया था, और पाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं 3 प्रश्न यहाँ से पूछता हूँ आप सभी से। ये बता चुका हूँ पहली क्लास में। तो पाई एक ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई की खोज किसने करी थी, तो आर्यभट्ट भ्रष्ट ने करी थी। आर्यभट्ट किसने करी थी, आर्यभट्ट भ्रष्ट ने करी थी। किसने करी थी मेरे भाई, पाई की खोज किसने करी थी मेरे भाई, तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। और पाई का मान 22/7 किसने बताया था, तो ये बताया था आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। किसने, आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। और प्रयोग किसने किया था, तो प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो इसका प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता, √5, √7, √11, √13, √19, √31, ये सब कैसे उदाहरण हैं, ये सब कैसे हैं, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। किसके हैं, अपरिमेय संख्याओं के। यानी जो संख्या अंडर रूट की फॉर्म में लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आशा करता हूं ये भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं काल्पनिक संख्याओं की। किसकी मैं बात कर लेता हूं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं की मतलब ही होता है, काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना करना। हम कल्पना किसकी करते हैं, अगर हम बात कर लें काल्पनिक संख्याओं की, तो इनका वास्तविक मान कभी भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। इनका वास्तविक मान कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता, कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है, इसका क्या है, वास्तविक मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो -1, -11, -17, -31, -38, -29, ये सब कैसे हैं, ये सब इसके उदाहरण हैं। किसके, काल्पनिक संख्याओं की। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूँ संख्याओं के बारे में जो हमने अभी तक आप सभी मित्रों से चर्चा करी वो बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। आगे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ परिमेय संख्याओं के बारे में, बेहतर से जानकारी देता हूँ। लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अगर नंबर सिस्टम पढ़ाना होता है तो प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे भाई संख्याओं का उद्गम कहाँ से होता है, वहां से बात करिए। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या किसी ने पढ़ाया नहीं है। लेकिन डिटेल से अगर पढ़ना है, अच्छा मैथ का मास्टर बनना है, मैथ का अच्छा मतलब अच्छा नॉलेज लेना है, तो मेरे भाई इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं और भी चीजों के। अब मैं बात करूंगा प्राकृतिक संख्याओं की बारे में, थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करूंगा। हमने ये बता ही दिया है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन हमें बात क्या करनी है उस पर भी मैं बात कर लेता। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो प्राकृतिक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है उसकी मैं बात कर लेता। यहां पर मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्याओं की नहीं, सॉरी परिमेय संख्याओं की मैं बात कर लेता। अगर मैं बात कर लेता परिमेय संख्याएं किसकी, तो परिमेय संख्याओं की मैं बात कर लेता, परिमेय संख्याओं की मैं बात कर लेता। तो परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेरे भाई इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता चुका हूं। तो परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी, पूर्णांक संख्याएं, कौन सी, पूर्णांक संख्याएं, और क्या है मेरे भाई, पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा क्या होता है, अपूर्णांक संख्याएं। क्या होते हैं, अपूर्णांक संख्याएं। कैसी, अपूर्णांक संख्याएं।
दो भागों में बांटा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं और अपूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बनी होती हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? इसमें क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बनी होती है। कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं की खास बात क्या होती है सर? ये धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बनती है। किससे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। जो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं सर, ये धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं से क्या मिलकर बनी होती है? किससे? धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात करूं, इसके मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में क्या होता है? शून्य होता है। एक तरफ क्या होती है सर? धनात्मक संख्याएं होती हैं, एक तरफ कैसी होती है सर? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सर ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -1, -2, -3, -4, ऐसे 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 करके अनंत तक जारी है। सर ये क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं की कहानी क्या होती है सर? यहीं से सारी चीजें बता दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। इससे ही किन किन संख्याओं से उद्गम हुआ है, यहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूँ। कि एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना। और मेरे भाई इसका नोट्स बना लेना, ये आपके लिए रामबाण सीरीज है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, ये कैसी संख्याएं हैं? ये कैसी हैं? ये धनात्मक संख्याएं। कैसी हैं? धनात्मक संख्याएं। कैसी? धनात्मक संख्याएं हैं मेरे भाई। और ये कैसी संख्याएं हैं मेरे भाई? ये ऋणात्मक संख्याएं। कैसी हैं? ऋणात्मक संख्याएं। हमने कहा था मेरे भाई, हमने आपसे क्या कहा था? कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं मेरे भाई, कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याओं का निर्माण धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से होता है। इसके मध्य में क्या होता है? इसके मध्य में शून्य होता है। इसके मध्य में क्या होता है? शून्य होता है। अगर मैं बात करूं, इस वाले पार्ट को इतने में बांट दूं, अगर मैं इस पार्ट को इतने में बांट दूं, यहाँ पर इसे ऊपर लिख देता हूं, इसे मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं धनात्मक संख्या। इसे भी रफ करके ऊपर मैं लिख देता हूं। एक चीज यहां से समझाना चाह रहा हूं मैं, ये वाली पार्ट क्या है? ऋणात्मक हो जाती, ये हो जाती हैं धनात्मक संख्याएं। अगर मैं केवल इतने की मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये कैसी संख्याएं? यही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं या नहीं? यही कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं या नहीं? बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे शेर और शेरनियों कि ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का उद्गम कहाँ से होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं का उद्गम पूर्णांक संख्याओं से होता है। कहाँ से होता है मेरे भाई? पूर्णांक संख्याओं का होता है। अगर मैं बात कर लूं, इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम शून्य को भी मिला लेते हैं, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हम शून्य को भी मिला लेते हैं, किसको मिला लेते हैं मेरे भाई? प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हम शून्य को मिला लेते हैं, तो कैसी संख्या हो जाती है? ये कैसी संख्या हो जाती है? ये कैसी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं खूब पढ़ा होगा मेरे भाई, लोग यहीं से स्टार्ट करते, सर प्राकृतिक संख्याएं। तो सर प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बता दिया। और पूर्ण संख्याएं सर क्या होती हैं? 0 1 2 3 ऐसे करके बता दिया। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक अलग अलग नहीं पढ़ना, एक डायग्राम के माध्यम से समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्त। ऐसी चीजें आज तक मैथ में नहीं पढ़ी होगी। यहाँ पर हमने क्या बता दिया? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ से अगर इसको हम बांट देते हैं, इधर वाले धनात्मक वाले पोर्शन की मैं बात कर लेता, तो क्या हो जाती? ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। अगर मैं शून्य को भी साथ में मिला लूं, तो कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अगर मैं इन सबको मिला लूं मेरे दोस्त, अगर मैं इन सबको मिला लूं, तो ये कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो कहने का मतलब है
पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूर्णांक संख्याओं से ही होता है। आशा करता हूं ये भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अपूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अपूर्णांक संख्याओं की बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि 1/2, 5/7, 9/11, 13/17, 13/17, ये सब कैसी हैं? अपूर्णांक संख्याएं। कैसी हैं? अपूर्णांक संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। आगे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा प्राकृतिक संख्याओं पर, और मैं बात करूंगा वहां से कितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। मैथ पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा आप सभी मित्रों का, ये मेरी गारंटी है। बस पढ़ के तो देखिए आप सभी। आगे मैं बात कर लेता हूं। अब मैं बात करूंगा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, मैं बात कर लेता हूं। किसके बारे में मैं बात कर लेता हूं? प्राकृतिक संख्याओं से, जहां से हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मेरे भाई, क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं की, किसी को सटीक डेफिनेशन नहीं आती, किताबों की तो बात ही छोड़ दो, उसमें क्या लिखा होता है। अब मैं बात कर लूं प्राकृतिक संख्याओं की। यदि मैं बात करूं किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्याओं की मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? तो इसका आंसर लोगों को नहीं आता है। किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं? मेरे दोस्त बताइए किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं? तो कुछ लोगों का आंसर होता है कि सर जो संख्याएं प्रकृति द्वारा निर्मित की जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कुछ लोगों का आंसर ये होता है सर जो संख्याएं गिनने के रूप में प्रयुक्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। मेरे दोस्त हम ये कहते हैं ये सब गलत है। प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण किससे होता है मेरे भाई? तो प्राकृतिक संख्याओं का जो निर्माण होता है किससे होता है मेरे भाई? तो सम और विषम संख्याओं से मिलके प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं किससे मिलके बनी होती हैं? सर सम और विषम संख्याओं से मिलके प्राकृतिक संख्या बनी होती हैं। यानी सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं किससे मिलके बनी होती हैं? तो सम और विषम संख्याओं से मिलके बनी होती हैं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं सर? तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाना है। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो हमने देखा, जाना कौन कौन सी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बहुत से लिख सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। ये कैसी है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का उद्गम कहाँ से होता है? तो मेरे भाई ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती, सम संख्या और विषम संख्या। देखो ये कैसी संख्या? ये विषम संख्या 1 है, उसके बाद ये भी विषम संख्या, फिर क्या है? विषम संख्या, फिर ऐसे क्या हो सकती है? विषम संख्या, फिर ऐसे एक छोड़ के विषम संख्या, फिर ऐसे क्या? विषम संख्या। ये सब कैसी? विषम संख्या। ये जो बीच में छूट रही है ये कैसी संख्या है मेरे भाई? ये सब कैसी है? सम संख्याएं हैं। जो गोले वाली है वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का निर्माण सम और विषम संख्याओं से मिलकर बना होता है। सर 1 से 100 तक की मैं बात करूं तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं कितनी होती हैं सर? 50 होती हैं। विषम संख्याएं कितनी होती हैं सर? 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं सर? 50। कहने का मतलब है सर 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं, सर 1 से 100 तक 50 विषम संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं सम और विषम संख्याओं की। किसकी मैं बात कर लेता हूं? सम और विषम संख्याओं की थोड़ी सी बात करूंगा, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैथ तो डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा
क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे मेरे भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दुनिया में आप किसी से भी मैथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना डिटेल से मैं बताता हूँ, जो ये डिटेल से बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहीं से छोटी छोटी चीजों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक मास्टर बनने जा रहे हैं मेरे भाई, तो आपको हर एक छोटी बड़ी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। बच्चा पूछता सर प्राकृतिक संख्याएं क्या है, किससे मिल के बनी होती मेरे भाई, कि दुनिया के बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक मास्टर हैं और बच्चे ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ ही लेते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्याओं को। हमने जाना कि प्राकृतिक संख्याओं को सर दो भागों में बांटते हैं। हमने जैसे पढ़ा था सर प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं जो थी सर इन्हें दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम दो भागों में बांटते हैं। किसमें सर? सम और विषम संख्याएं। किसमें बात कर लेता? सम संख्याओं में और विषम संख्याओं में। किसमें सर? सम संख्या हम कह सकते हैं, सम संख्या को और क्या कहते हैं? उचित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उचित संख्या भी कहते हैं। हाँ सर, सम संख्या हमने बताया, और क्या मैंने बताया सर? विषम संख्या बताया। और क्या बताया? और हमने आपको बताया विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या या अनुचित संख्या। क्या? अनुचित संख्या। ऐसे प्रश्न में ऐसे क्यों बता रहा हूं मेरे भाई? ऐसे ही पूछ देता है, निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी उचित संख्या है? बताइए, उचित संख्या बताइए, उचित संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न आपका शिक्षक भर्ती की परीक्षा में या यूपीटीटी की परीक्षा में अक्सर पूछ ले जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा सर उचित अनुचित क्या होता है, तो मेरे भाई ये तीनों आंसर क्या है? गलत है। ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10। सम संख्या को ही क्या कहते हैं? उचित संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं सर? अनुचित संख्या। अच्छा, सम संख्याओं की मैं बात कर लेता तो क्या है इसकी परिभाषा की मैं बात कर लेता, तो सर जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या की क्या कहानी है सर? जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जो संख्याएं दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। अच्छा, सम संख्याओं की कहानी ये है, यहां पर मैं बात कर लेता कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके अनंत तक जाती है। विषम संख्याओं की मैं बात कर लेता तो इसकी वे संख्याओं की मैं बात कर लेता 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे करके बहुत दूर तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं एक अंक की कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं सर? 5 अंक की कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं? ये भी प्रश्न शिक्षक भर्ती पूछता है। ये भी क्या है? यूपीटीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर क्या लिखता हूं? सबसे छोटी संख्या। और यहाँ पर लिख रहा हूं सबसे बड़ी संख्या। क्या? सबसे बड़ी संख्या। ये जिंदगी बदल देगा ये क्लास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब मैं बात कर लेता एक अंक की, मैं बात कर लेता। अब मैं पूछ रहा हूं एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी मेरे भाई? तो एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या है मेरे भाई? तो क्या है? 2 है। और एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 8 है। अगर मैं ऐसे ही प्रश्न पूछूं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 98 है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? तो 999 मतलब 998 है। अगर ऐसे मैं पूछूं 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? तो 1000 हो जाती है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है? तो 9998 हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी।
चलो यहाँ पे जगह बच रही है तो मैं और लिख देता हूँ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। 10,000 हो जाती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाती है? 10,998 हो जाती है। 10,000 मतलब सॉरी 99,998 हो जाती है। 3 2 5 2 2 4 1 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। क्या सच बताना मेरे दोस्त, इतनी डिटेल में किसी ने पढ़ाया होगा आज तक? यूट्यूब पे किसी ने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया होगा। चाहे आप पेड क्लास भी, पेड बैच भी खरीदे होंगे, तब भी इतने विस्तृत चीजों से नहीं पढ़ाया होगा। अगर मैं पूछ दूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं पूछ दूं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो बहुत से बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आसानी तरीके से कर सकते हो। ऐसे में विषम संख्याओं की मैं बात करता, अगर ऐसे ही मैं बात कर लेता विषम संख्याओं की, तो वहीं पर मैं बात करता सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूंगा, और सबसे बड़ी संख्या की। क्या? सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो एक अंक की कहानी वही है सर। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी विषम संख्या सर क्या होती है? सर 1 होती है। सर एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 9 होती है। सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? कौन सी विषम संख्या सर कितनी होती है? सर 2 अंकों की कितनी होती है? 10 हो जाती, 11 हो जाती। यहाँ पर कितनी हो जाती? 99 हो जाती। 3 अंकों की क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या 101, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 999। 4 अंकों की कहानी की मैं बात कर लेता तो 1001, और उसके बाद 999 और 9, 4 अंकों की। 5 अंक की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो क्या हो जाती? 5 अंक की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये समझ में चीजें आ गई हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे मैं बात करता हूं, और भी चीजें मैं बताऊंगा कि यहाँ से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूं। क्योंकि सम और विषम संख्याओं से हमारी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर मैं बात कर लेता हूं। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाए, शिक्षक भर्ती क्या क्या प्रश्न पूछता है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले सम संख्याओं की ही मैं बात करूंगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं तो मैं बता देता हूं। जैसे कि सम संख्या यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। विषम संख्या कौन सी? विषम संख्या। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। हाँ, तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं सर? प्रश्न कैसा था? प्रथम से 5वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन मैंने पूछ दिया कि फर्स्ट से, यानी कि प्रथम से 5वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। सम संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। हमने आपसे पूछा कि प्रथम से 5वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सर 5वीं पूछ रहा, 2 4 6 8 और 10, कितनी हो जाती? 10। 1 2 3 4, सर ये 4 संख्याएं छोड़ देंगे, 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं अगले प्रश्न की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, कि प्रथम से 7वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, जिसका मतलब सर 2 4 6 8 10 12 और कितना? 14, ऐसे करेंगे।
2 1 2 3 4 5 6, ये तो यहाँ तक तो होंगी नहीं, इसका मतलब सातवीं संख्या कितनी 14 आंसर हो जाएगा। क्या आप ऐसे करेंगे? हमने आपसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 3 ये दे दिया कि प्रथम से 21वीं सम संख्या ज्ञात कीजिए, सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई? सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ये था, कुछ नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ देखो लिखा है कि प्रथम से 5वीं सम संख्या, तो 5वीं सम संख्या, इसकी ट्रिक है एक, इसका फार्मूला ये है कि संख्या का दूना कर देंगे, जब भी क्या कर देंगे, संख्या का दूना, क्या कर देना है, संख्या का दूना, ये इसका फार्मूला है, ये एक ट्रिक है, इसी से हम याद कर लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछ रहा, जब कभी भी जिंदगी में पूछे कि प्रथम से इतनी सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना, ये सब नहीं करना। प्रथम से 5वीं पूछ रहा था सर, तो 5वीं संख्या पूछ रहा था, प्रथम से कौन सी 5वीं, तो 5 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाता 10। बोलो जो आंसर यहाँ पर है वो यहीं पर है या नहीं है? बोलो जो आंसर यहाँ पर आया वो यहाँ पर है या नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर पूछा था 7वीं संख्या, तो करना क्या था सर, 7 गुणे 2 कर देना था, कितना हो जाता सर 14, यही तो आंसर है। जो आंसर यहाँ पर है वो आंसर यहाँ पर होगा। ऐसे 21वीं पूछ रहा, तो हम क्या सकते हैं, 21 गुणे 2 कितना हो जाता 42। तो यानी कि प्रथम से 21वीं सम संख्या कितनी है, 42 है। अगर ऐसे मैं पूछूं कि प्रथम से 51वीं सम संख्या कौन से, 51वीं सम संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो कुछ नहीं, 91 गुणे 2 कितना हो जाता है, 2 एकम 2, 102 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 102। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे ही कहानी इसमें है विषम संख्याओं से। मैं क्वेश्चन करूं आपसे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं मेरे भाई कि प्रथम से 5वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। सर तो 1 होती है, 3 होती, 5 होती, 7 होती, 9 होती, 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या सर कितनी हो जाती, 9 हो जाती। अगला प्रश्न मैंने पूछा कि प्रथम से कौन सी 8वीं विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसी विषम संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई? तो इसका मतलब है सर 1 3 5 7 9 11 13 15 और उसके बाद 17, ऐसे ही कर लेते, 15 तक ही लेता। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं कितनी हो जाती 15। तो क्या ऐसे आंसर दोगे? जी नहीं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, एक ट्रिक है मेरे भाई कि क्या होता है, संख्या का दूना, क्या होता है, संख्या का दूना -1, संख्या का दूना माइनस क्या कर देते, 1 कर देने, आंसर आ जाएगा। जैसे कि प्रथम से 5वीं पूछ रहा था, तो 5 गुणे 2 माइनस का 1 कितना आ जाता, 9 आंसर आ जाता। इसका पूछ रहा था, तो इसका जब पूछा था मेरे भाई 8वीं संख्या पूछ रहा था, तो 8 गुणे 2 माइनस का 1, 8 दूना 16, कितने आ जाते 15, कितने आ जा रहे हैं 15। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी भाई को जिंदगी बदल देगी ये क्लास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिन्हें मैथ नहीं आती है, मैथ का दीवाना बना दूंगा तुम्हें, परेशान मत हो। तो इसी क्रम के साथ मैं मिलूंगा आगे आप सभी को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं बात करता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिलें और मैं कुछ बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिल सके। और मैं गारंटी लेता हूं, जिन्हें जीवन में मैथ नहीं आती, मैथ सिखा दूंगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो जय हिंद साथियों।